गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनसीटी के बारे में भी अब थोड़ा सा जान लेते हैं। इस साल 2025 में एनसीटी अपने फुल फॉर्म में है, लगातार मीटिंग्स कर रही है और बीएड और एमएड के बारे में लगातार दे रही है। लेटेस्ट अपडेट जो आया है उसके बारे में आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बीएड जो है, बीएड अब 1 साल का होगा और एमएड अब 1 साल का, एमएड भी इसके साथ साथ 1 साल का होगा। बीएड 1 साल का होगा लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, जैसा कि आपने यूजीसी के भी रेगुलेशंस देखे थे। तो बीएड 4 साल का भी था, उसमें बीएड 2 साल का, बीएड 1 साल का। लेकिन एमएड का जो एनसीटी ने निकाला है वो बेहद शॉकिंग है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब से एमएड 1 साल का होगा। बहुत जल्दी ही ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। लेकिन इसमें इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ रेगुलर कोर्स एमएड का कराती हैं उनके लिए तो एमएड 1 साल का है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस एजुकेशन से या पार्ट टाइम कर रहे हैं तो उनके लिए जो एमएड है वो 2 साल का है। यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जिनमें कि डिस्टेंस एजुकेशन से भी एमएड कराया जा रहा है और रेगुलर कोर्स के रूप में भी एमएड कराया जा रहा है, तो उनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग होगी। जो रेगुलर कोर्सेज में एमएड अगर करते हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए 1 साल का एमएड है, और जो आई मीन डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं वो उनके लिए एमएड 2 साल का है। ऐसा जो बदलाव किया जा रहा है, ये अगर आप सोचें, अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि अब तक बीएड एमएड और पीएचडी करने में एक लंबा समय लग जाता था और स्टूडेंट्स को भी मतलब अनिच्छा से करते थे, क्योंकि एक लंबा ड्यूरेशन था। लेकिन अब बीएड अगर रेगुलर कोर्स में कर रहे हैं तो बीएड एंड एमएड 1 साल का, और उसके बाद डायरेक्ट वो पीएचडी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब इसके लिए ये ऑफिस ऑर्डर निकल चुका है, कमेटी का गठन हो चुका है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनमें ड्यूरेशन बहुत लगता है, क्योंकि बीएड एमएड करो फिर उसके बाद नेट या फिर पीएचडी करो, तो उनके लिए एक बड़ी एक अच्छी खबर है कि कैरियर जल्दी से जल्दी उनका बनेगा। 2-3 महीने में आई एम श्योर कि ये इस तरीके का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो ब्रोशर है और जो इसका कंटेंट है, वो सारी चीज़ें, सिलेबस है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। एक चीज़ और मैं बार बार ये बता दूं कि जैसे इग्नू से आप कोर्स कर रहे हो, बी एमएड कर रहे हो, तो अब इग्नू से अब केवल आप, चूंकि वो डिस्टेंस एजुकेशन पर है, डिस्टेंस मोड पर है, तो आप केवल उसका 1 साल का कर सकते हो। लेकिन अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर, तो वहाँ पे आप एमएड 1 साल का करोगे, जबकि इग्नू में आप 2 साल का एमएड करोगे, क्योंकि वो डिस्टेंस एजुकेशन पर है। तो जो स्टूडेंट्स कहीं जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम करते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि वो 2 साल में अपना एमएड कंप्लीट करेंगे, और वो जो बीएड करते हुए सीधे एमएड में आना चाहते हैं वो अपना 1 साल में कंप्लीट कर लेंगे। एक बात और है, जैसे कि बीएड इस बार 1 साल का वो 2025 यानी इसी सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। अब एमएड के लिए जहाँ तक लगता है कि 2-3 महीने में पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। तो जैसे बीएड फाइनल ईयर के बच्चे कर रहे हैं तो जनरली मई जून तक उनके पेपर कंप्लीट होते हैं, अगस्त तक उनका रिजल्ट आता है। तो ऐसी संभावना लग रही है कि इसी सेशन से एमएड 1 साल का शुरू हो सकता है। फिर भी ये मान कर चलिए कि एमएड 2 साल का है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, कमीशन का गठन हो गया है जो इसका सिलेबस डिसाइड करेगी, सब कुछ डिसाइड हो गया है, तो अभी उनके पास पूरा समय है इन चीज़ों को कंप्लीट करने का। तो जहाँ तक उम्मीद है अगस्त तक ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी और 1 साल का एमएड फिर नए सेशन से 2025-26 का स्टार्ट हो सकता है। देखो क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा जिन्होंने 2024 में एमएड का दिया है कि एमएड हमारा 2 साल का है,
तो हम क्यों ना इसे छोड़ के और एमएड 1 साल वाला कर लें। तो मेरा उनकी सजेशन ये है, उनको सलाह ये है कि आप इस चीज़ को मत छोड़ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ये 24-25 का करने के बाद, छोड़ने के बाद अगर करेंगे तो तब भी आपका 25-26 में ही कंप्लीट होगा एमएड 2 साल का, और अगर आप एमएड 1 साल का करें तो भी वो आपका 25-26 में कंप्लीट होगा, है ना? और जो ये एमएड 1 साल का अब शुरू होगा भी, तो पहली बात तो अभी सर्टेनिटी नहीं है। हालाँकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इनको इतना टाइम इस कमेटी को दिया जा रहा है, तो ये हर हाल में अपना पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है, तो जो पहला बैच निकलता भी है, तो वो उसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस, आई मीन 2 या 3 बैच के बाद कहीं जाके शेपिंग आती है एमएड की, किसी भी कोर्स की। तो मेरा सजेशंस तो यही है कि आप अपना एमएड का कोर्स जो 2 साल वाला है, जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, वो ना छोड़ें, अपना पूरा कंप्लीट ही करें। क्योंकि 1 साल का होता तो भी वो 2026 में कंप्लीट कर पाते, और अगर मान लीजिए ये चल रहा है तो इसे 1 ही साल तो बचा है, ये कंटिन्यूएशन में करें। दूसरी बात, अगर ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती है तो मैं उसको अपने चैनल पर तुरंत ही बताऊंगी। इसके लिए आप लोग मेरा चैनल डॉक्टर अमिता भटनागर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। आगे भी इसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू।